हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटलस पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1857 की क्रांति और आज की इस वीडियो में देखेंगे नागरिक और आदिवासी विद्रोह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखते हैं। बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया विद्रोह था। इसके जो प्रमुख नेता थे मजनू शाह थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सम्मिलित किया गया है। आनंद मठ आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। चुआर विद्रोह 1766 से 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे जगन्नाथ थे और इस विद्रोह के होने का जो कारण था सूखा तथा भू राजस्व में वृद्धि। वेलुपंथी विद्रोह 1805 ईस्वी में हुआ था। त्रावणकोर जो कि केरल में पड़ता है, वहाँ के दीवान वेलुपंथी द्वारा यह विद्रोह शुरू हुआ था। इसका जो कारण था अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने के विरोध में हुआ था। कित्तूर विद्रोह 1824 से 19 ईस्वी के बीच में हुआ था। कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ कर्नाटक के दिवंगत राजा की पत्नी विधवा चेन्नम्मा द्वारा यह विद्रोह शुरू हुआ। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था। मराठों के किलों में कार्यरत जो कर्मचारी थे बढ़े हुए भू राजस्व के विरुद्ध यह विद्रोह किए थे। रामोशी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था। मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बड़े भूमिकर के विरुद्ध में हुआ था। उमाजी के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः 1825-26 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका जो प्रमुख कारण था अकाल व अन्न के अभाव के कारण हुआ था। भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1820-27 के दौरान कृषि संबंधित करों के कारण यह विद्रोह हुआ था। राजस्थान में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता थे 1920 के दशक में। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी के बीच में हुआ था। झारखंड के रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुद्धो भगत के नेतृत्व यह आंदोलन हुआ था। आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमान व सिख समुदायों को किसानों को दिए जाने के विरोध में हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह 1855-56 ईस्वी के बीच में हुआ था। भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच में जो कि दामन यह कोह क्षेत्र कराता था, उसके बीच में यह विद्रोह हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। जमींदारों, साहूकारों के शोषण व भूमि अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, 1893 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था जो कि खुटकुटी व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया। 1900 की शुरुआत में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ताना भगत आंदोलन 1914-15 ईस्वी के बीच में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में दीकुओं बाहरी लोग के हस्तक्षेप के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था। उरांव जनजाति के जतरा भगत तथा बलराम भगत द्वारा यह विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह 1922-24 ईस्वी के बीच में हुआ था। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में हुआ था। इसके जो प्रमुख कारण थे साहूकारों के शोषण तथा वन कानून के विरुद्ध हुआ था। असहयोग आंदोलन से प्रेरित अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू थे। वहाबी आंदोलन 1830 और 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। भारत में वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था। इसके जो प्रमुख केंद्र था वह पटना था। अब देखते हैं अन्य नागरिक और आदिवासी विद्रोह। फकीर विद्रोह, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था 1776-77 ईस्वी के बीच में। रंगपुर विद्रोह, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे धीरज नारायण, बंगाल के क्षेत्र में
1783 ईस्वी के बीच में पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल के क्षेत्र में 1813-31 ईस्वी के बीच में पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। उड़ीसा के क्षेत्र में 1817-25 ईस्वी के बीच में फरेजी विद्रोह दादू मियाँ के नेतृत्व में बंगाल के क्षेत्र में 1820-58 ईस्वी के बीच में अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। असम के क्षेत्र में 1828-33 ईस्वी के बीच में खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया पहाड़ी मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। 1830-33 ईस्वी के बीच कुका विद्रोह भगत जवाहरलाल एवं राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ था। पंजाब के क्षेत्र में 1840-72 ईस्वी के बीच में मणिपुर विद्रोह जैदोनांग एवं राणे गैंडिलियो के नेतृत्व में हुआ था। मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था 1920 से 35 ईस्वी के बीच में। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं किसान विद्रोह। सबसे पहले देखते हैं नील विद्रोह, जो कि बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। 1859-60 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखते हैं। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे। नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, इसमें किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। यूसुफ शाही परगना 1873-76 ईस्वी के बीच में हुआ था। जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण यह विद्रोह हुआ था। इसका जो परिणाम हुआ, 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। दक्कन विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। पूना अहमदनगर जिला 1875 ईस्वी में हुआ था। इसमें लगान में वृद्धि तथा फसल खराब होने के कारण लगान चुकाने हेतु साहूकारों के चंगुल में फंसना, अतः साहूकारों के विरुद्ध किसानों ने यह विद्रोह किया था। इसका जो परिणाम हुआ, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित हुआ। फड़के आंदोलन महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था 1879 ईस्वी में। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वासुदेव बलवंत फड़के। किसानों ने सरकार के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। विद्रोह का मुख्य कारण था अकाल से उत्पन्न परिस्थिति तथा रनाटे द्वारा धन के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान था। चंपारण विद्रोह, यह बिहार में चंपारण जिले में हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण में 3 कठिया प्रथा से संबंधित, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी थे। राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाए जाने पर महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के नेतृत्व किया। आंदोलन से जो संबंधित नेता थे जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई आदि। खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में 1918 ईस्वी में हुआ था, सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ हुआ था। गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल ज्ञानिक आदि इस सत्याग्रह से जुड़े थे। मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट के क्षेत्र में हुआ था 1921 ईस्वी में। भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। मोपला मालाबार के किसान मुस्लिम किसान थे। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली द्वारा इस विद्रोह का समर्थन मिला था। पुनप्रवायलार आंदोलन त्रावणकोर के क्षेत्र में हुआ था 1946 ईस्वी में। जमींदार और शासक के अत्याचार के विरुद्ध में हुआ था। इस आंदोलन के कारण त्रावणकोर का भारत में विलय हो गया था। तेभागा आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में 1946 ईस्वी में हुआ था। बटाईदारी व्यवस्था के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था। कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। तेलंगाना आंदोलन 1946-51 ईस्वी के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था। इसके कारण एक बड़े कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत हुई। आज के इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे किसान सभा एवं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखेंगे। तब तक आप लोग
पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। जय